हरि ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल सबको जरूर मिलता है। आज इसी एक कहानी के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत प्रेरणा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार एक संत जी अपने शिष्य के साथ एक नदी के किनारे टहलते हुए चले जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। उस शिष्य ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, देखिए यह व्यक्ति अपराध कर रहा है, मछलियों को पकड़ रहा है, मार रहा है, जो कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, पाप होता है। गुरु जी के मना करने के बाद भी वह शिष्य उस मछुआरे से उलझ गया। बार बार उसको मना करता है कि देखो तुम पाप कर रहे हो, पाप नहीं करना चाहिए, पाप का कर्म करने से बहुत बुरा फल मिलता है, बहुत नुकसान होगा आपका। लेकिन बार बार कहने के बाद भी वह मछुआरा नहीं माना। गुरु जी ने कहा कि बेटा, यह आपका कार्य नहीं है। पाप कर्म जो कर रहा है उसका फल क्या मिलेगा ये देने वाला कोई और है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरु जी, इस राज्य में आखिर इसको कोई समझाएगा नहीं तो इसका दंड इसको कौन देगा? क्योंकि यहाँ के राजा ने भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया है कि जिसके कारण इसको दंड दिया जा सके। ये मछुआरा है, मछली पकड़ रहा है, पाप कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, यह आपका कार्य नहीं है, दंड देने वाला कोई और है, वो दंड देगा। किसी तरीके से समझा करके आगे बढ़ गए। करीब 2 साल के बाद उसी रास्ते से फिर से वापस आ रहे थे नदी के किनारे। तो वहाँ एक अजीब घटना घटी। देखा कि एक सांप अपनी जान बचा रहा है और कुछ चींटियाँ उसको नोच नोच करके खा रही हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है, चींटियाँ उसको नोच रही हैं। वह शिष्य फिर से दौड़ा कि इतनी सारी चींटियाँ मिलकर के एक सर्प को काट रही हैं, खा रही हैं, इसकी जान बचाना चाहिए, क्योंकि परोपकार करना चाहिए। तो गुरुजी ने फिर से रोका, कहा बेटा, यह आपका कार्य नहीं है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अजीब विडंबना है। मछुआरा जब पाप कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, उस समय भी मैं जब रोकने के लिए गया तो फिर भी आपने रोका कि नहीं, ये आपका कार्य नहीं है। आज मैं इस सर्प को बचाने के लिए जा रहा हूँ जो कि मछलियाँ इसको खा रही हैं, तो यहाँ भी आप मना कर रहे हो कि नहीं, ये आपका कार्य नहीं है। आखिर मेरा कार्य है क्या, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा बेटा, आपको वो कार्य करना चाहिए कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आप कर क्या रहे हो इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग जो कुछ भी करेंगे उसका फल उनको मिलेगा। कहा आखिर इस सर्प की गलती क्या है? तब गुरुजी ने बताया, कहा बेटा, आज से 2 साल पहले याद करो, हम इसी रास्ते से आ रहे थे और आपने मछुआरे को मछली पकड़ने से रोका था, लेकिन वह माना नहीं, वह अपना काम करते चला जा रहा था, रोकने के बाद भी नहीं माना। सही है ना? शिष्य ने कहा हाँ गुरुजी। कहा यह जो सर्प है यह कोई और नहीं, ये वही मछुआरा है जो मछलियों को पकड़ रहा था, मछलियों को मार रहा था। आज यह सर्प बना हुआ है और वो सारी मछलियाँ जितने को मारा था वो सब यहाँ पर चींटियाँ बनी हुई हैं। वो सब अपनी मृत्यु का बदला इसको नोच नोच करके ले रही हैं। तो यह ऊपर वाले का न्याय है। हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं देखने के साथ साथ ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म हमेशा सही करो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो। अगर हमारे कर्मों से दूसरों को कष्ट होता है तो निश्चित रूप से उसका दंड हमें जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान देते हुए हमेशा कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे मार्ग पर चलते रहिए। हमेशा एक नेक इंसान बने, परोपकार करते रहें। जय श्री राम।